कभी सोचा है, किसी भी कमरे में जो सबसे शांत इंसान होता है, अक्सर वही सबसे पावरफुल भी हो सकता है? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। ये है इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सच। तो चलिए, आज इसी मौन के मनोविज्ञान की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे खामोशी असल में शर्मीलापन नहीं, बल्कि एक सोचा समझा हथियार है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर कोई बोल रहा है, अपनी अपनी राय रख रहा है, मतलब अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। और उसी भीड़ में एक इंसान है जो बस खामोशी से सब कुछ देख रहा है। हम लोग अक्सर ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं ना, सोच लेते हैं कि अरे ये तो शर्मीले हैं या शायद इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। पर क्या कभी ये सोचा है कि उनके दिमाग में असल में चल क्या रहा होता है? असल में ये खामोशी एक बहुत ही खास हुनर है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल इंटेलिजेंस। इसको ना ऐसे समझिए जैसे कोई शतरंज का ग्रैंड मास्टर हो, जो बोलने से पहले ही अपनी अगली कई चालें सोच लेता है। ये वही काबिलियत है जिससे कोई इंसान दूसरों के असली इरादे, उनकी भावनाएं और उनके बीच के पावर डायनामिक्स को बड़ी आसानी से समझ जाता है। और मजे की बात, वो भी बिना अपने पत्ते खोले। तो ये कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव जीती जागती स्किल है। तो इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए ना हमें दो तरह की मानसिकता को देखना होगा। एक तरफ है ऑब्जर्वर और दूसरी तरफ है परफॉर्मर। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए, दुनिया में ज्यादातर लोग ना परफॉर्मर की भूमिका में होते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि उनकी बात सुनी जाए, उन्हें देखा जाए, उनका असर पड़े। मतलब सारा फोकस खुद को एक्सप्रेस करने पर होता है। लेकिन ऑब्जर्वर का खेल एकदम अलग है। उसका लक्ष्य स्टेज पर चमकना नहीं, बल्कि ये समझना है कि स्टेज के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो जब बाकी सब बोलने में अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं, तब ऑब्जर्वर बॉडी लैंग्वेज, आवाज के उतार चढ़ाव और लोगों के अनकहे इरादों को डिकोड कर रहा होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि खामोशी का मतलब कमजोरी या खालीपन बिल्कुल नहीं है। ये एक एक्टिव रणनीति है, एक ढाल है जिसका इस्तेमाल फायदा उठाने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। चुप रहने से असल में पावर मिलती है। अब सवाल ये है, कैसे? देखिए, सिंपल है। जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी होती है, असली शक्ति उसी के पास होती है। और जानकारी इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बोलना कम और सुनना देखना ज्यादा। तो सवाल यह है कि एक ऑब्जर्वर ये रणनीतिक बढ़त हासिल कैसे करता है। इसके ना 3 बिल्कुल साफ सुथरे कदम हैं। पहला, रहस्य बनाए रखना, मतलब अपने पत्ते हमेशा छिपा कर रखें। दूसरा, खुद को सुरक्षित रखना। खामोशी एक ढाल की तरह काम करती है, जिससे दूसरों के बारे में तो सब कुछ जानने का मौका मिलता है, लेकिन अपने बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। और तीसरा और सबसे जरूरी, सही समय पर बोलना, सिर्फ तब जब शब्दों का असर सबसे ज्यादा हो। तो ऑब्जर्वर होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक शब्द में, जानकारी। एक ऐसी बढ़त जो सिर्फ उसी के पास होती है जो खामोश रहकर सब कुछ देख रहा होता है। चलिए इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। ये एक बहुत सीधी सी बात है। जो इंसान लगातार बोल रहा है, वो ना तो ठीक से सुन सकता है और ना ही आसपास हो रही चीजों को ढंग से समझ सकता है। और ठीक उसी वक्त एक ऑब्जर्वर अपना काम कर रहा होता है। वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो शब्दों के पीछे छिपे सच, भावनाएं और पावर के इक्वेशंस का डेटा इकट्ठा कर रहा होता है। ठीक है, तो चलिए अब इस पूरी थ्योरी को ना एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक हाईस्टेक बिजनेस मीटिंग के बारे में, जहां ऑब्जर्वेशनल इंटेलिजेंस की असली ताकत साफ साफ नजर आती है। जरा कल्पना कीजिए एक बोर्ड रूम की। माहौल एकदम गर्म है, हर कोई अपनी बात ऊपर रखने के लिए एक दूसरे पर चिल्ला रहा है। प्रोजेक्ट को लेकर जबरदस्त तनाव है और हर कोई अपना अपना एजेंडा चला रहा है। मतलब चारों तरफ बस शोर और टकराव है। और इस पूरे हंगामे के बीच एक इंसान है जो बिल्कुल शांत है। वो सिर्फ देख रहा है और सुन रहा है, लेकिन उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह तेजी से विश्लेषण कर रहा है। कौन है जो सिर्फ अपनी ईगो के लिए लड़ रहा है? कौन बेईमानी कर रहा है? कौन बस दिखावा कर रहा है? इस कमरे में असली पावर किसके पास है? और सबसे जरूरी, इन सब के अनकहे छुपे हुए मकसद क्या हैं? और फिर जब सब बोलकर थक जाते हैं, तब वो ऑब्जर्वर अपनी बात रखता है और जैसे ही वो बोलता है, पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शब्द हवा हवाई नहीं होते। उसके हर शब्द में पूरी सिचुएशन का वजन होता है, क्योंकि वो गहरी समझ और एकदम ठोस विश्लेषण पर आधारित होते हैं। वो शायद समस्या का वो हल बताता है जो किसी और ने सोचा तक नहीं था।
तो अब तक की इस पूरी चर्चा का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि एक क्षमता हम सबके अंदर छिपी हो सकती है। तो चलिए अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि इसे पहचाना कैसे जाए। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम संदेश है। खामोशी कमजोरी नहीं है। ये एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती हुनर है। जो लोग बोलने से ज्यादा सुनना और ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो ज्यादातर लोगों के पास होती ही नहीं। अब खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि चुप रहने और सिर्फ निरीक्षण करने से किसी मुश्किल स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सका हो? इस शक्ति को विकसित करने का एक तरीका है। अगली बार किसी ग्रुप डिस्कशन में बोलने की जल्दी करने के बजाय 10 मिनट सिर्फ खामोश रहकर कमरे के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करके देखिए। अपनी इस छिपी हुई शक्ति को पहचानें और उसका इस्तेमाल करें।